बात कर रहा ये है। सच है कि हम सीनियर पर्सन बन करके उससे बात किए हैं। राजेश झा से मेरा 5 साल पुराना परिचय है और मनोज मिश्रा से भी करीब 4-5 साल पुराना परिचय है। लड़के को हम जानते हैं नहीं, इससे हमारी कोई जान पहचान है। हमारे माध्यम से मनोज मिश्रा को 68 लाख रुपया गया है। व्हाट्सएप चैट मेरी है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट मेरी है। राहुल ने चोरी कर ली, जी बिल्कुल चोरी की है। जब वो मेरे यहाँ आना जाना है तो वो चोरी किया होगा। लेकिन हसन जी ने कहा कि आपने उनके साथ फ्रॉड किया है, वो केस करने जा रहे हैं आप पे। पूर्णिया में लगातार फर्जीवाड़ा का मामला जिस तरह से उजागर हो रहा है, उससे लगता है कि पूर्णिया सीमांचल में धोखेबाजों की कमाई का मुख्य अड्डा बना हुआ है और लोग तरह तरह से दिमाग लगाकर कुछ ही दिनों में करोड़ों कमा लेते हैं। इसके लिए फर्जीवाड़ा करने वालों को चाहे अधिकारी या पत्रकार का स्वांग क्यों नहीं रचाना पड़े, इसके लिए वे तनिक भी फिक्र नहीं करते हैं कि उनकी छवि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। वैसे लोगों को तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, वे केवल रुपया कमाना चाहते हैं। आज हम आपको गुलाबबाग के एक ऐसे ही फर्जीवाड़ा से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगा। आप मार्केटिंग यार्ड में बने इन दुकानों को देखिए। इसमें 1 से 5 और 11 से 15 नंबर की 10 दुकानों को बेचकर कुछ लोगों ने करोड़ों की ठगी कर ली है। दुकान है सरकार की, उसे बेच दिया है यहाँ के कुछ फ्रॉड लोगों ने और करोड़ों कमाकर मालामाल हो गए हैं। इस मामले में जितने लोगों का नाम अभी तक सामने आया है, हम आपको आज उनसे मिलवाने जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि कोशी आलोक नहीं करता है, किंतु जितने लोगों में आरोप प्रत्यारोप का शीत युद्ध, वीडियो ऑडियो व्हाट्सएप चैट युद्ध जारी है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम समझाएंगे कि कैसे फर्जीवाड़ा किया गया और फर्जीवाड़े के जरिए कैसे करोड़ों की ठगी की गई। आप इस युवक को देखिए, इसका नाम है राहुल केसरी, पिता अशोक केसरी, घर हासदा रोड, गुलाबबाग, पूर्णिया। फर्जीवाड़े में इनका नाम आने के बाद इन्होंने जो खुलासा किया वो काफ़ी चौंकाने वाला है। इनके मुताबिक इस फर्जीवाड़े में मुख्य रूप से 4 लोग शामिल हैं, जिसमें पहला नाम आता है खुशकीबाग निवासी मनोज मिश्रा का, दूसरा नाम राजेश कुमार झा का जो कि पूर्णिया के रहने वाले हैं, तीसरा नाम मोहम्मद राहिल हसन जो अधिकारी बनकर ऑडियो में मनोज मिश्रा से बातें कर रहे हैं, और चौथा नाम खुद राहुल का, क्योंकि राहुल ने यह स्वीकार किया है कि मनोज मिश्रा के कहने पर उन्होंने कई लोगों से रुपये की वसूली की और मनोज मिश्रा को सारा का सारा रकम पहुंचा दिया, तो वे भी फर्जीवाड़ा का एक पार्ट तो बन ही गए। इस मामले में पहले हम राहुल केसरी का बयान सुनते हैं, फिर मनोज मिश्रा, राजेश झा और मोहम्मद राहिल हसन को भी सुनाएंगे। तो आप इन लोगों का विरोधाभास देखकर आसानी से समझ जाएंगे कि किन की बातों में कितनी सच्चाई है। पहले आप राहुल केसरी को सुनिए, इन्होंने कैसे रुपये की वसूली कर रकम मनोज मिश्रा तक पहुंचाया। इनकी कुछ बातों को बल इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि इन्होंने एक ऑडियो और कुछ व्हाट्सएप चैट का प्रमाण भी दिया है जिसमें मनोज मिश्रा मोहम्मद राहिल हसन से बातें कर रहा है। बातचीत से ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति कोई अधिकारी से लेन देन की बात कर रहा हो, जिसका व्हाट्सएप चैट भी प्रमाणित करता है कि बात लेन देन की ही है। व्हाट्सएप चैट राहुल और मनोज मिश्रा के बीच का है। मामला अभी ताज़ा तरीन आ रहा है सामने में कि सरकारी जो दुकान है उसको फर्जीवाड़ा करके बेच दिया जाता है। उसमें आपका भी नाम शामिल है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम खुद पीड़ित हैं। सच्चाई क्या है? नमस्कार, मैं राहुल कुमार, पिता अशोक केसरी, गुलाबबाग निवासी हूँ। मुझे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इस मुद्दे में मेरा नाम मास्टरमाइंड के रूप में आ रहा है, जबकि मैं खुद लाभुक और पीड़ित की सूची में शामिल हूँ। और हद तो तब हो गई कि बहुतों लोगों का फ़ोन आ रहा है कि तुमने ऐसा कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया। हाँ, इसमें मेरा किसी तरह का हाथ नहीं है इस फर्जीवाड़े में, और मुझे पता भी नहीं था कि ये काम ही गलत हो रहा है। मैं कुछ पत्रकार बंधु जो शहर के हैं उन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता था, और उनकी उठ बैठ प्रशासनिक स्तर पर या पटना लेवल पर थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा काम है, तुम लोगे। तो मैं एक छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन चलाता हूँ। मैं सोचा कि अगर एक दुकान मुझे भी मिल जाएगी तो 2 रुपये का कमाने खाने का रास्ता मेरा भी निकल जाएगा। तो मनोज मिश्रा से मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें 3 किस्त में 3.5 लाख रुपया दिया, और भी लोगों से उन्हें रुपया दिलवाया। तो उन्होंने कहा कि और भी 2-4 क्लाइंट है तो होगा, तुमको भी कुछ कमाई मिल जाएगा। तो 2 रुपया कमाने के चक्कर में हम फंसे हैं। और जितने भी लोगों ने पैसा दिया है मैं उन्हें बुला रहा हूँ, वो लोग जब तक नहीं आए हैं आज आ जाएं या कल सुबह तक आ जाएं। फिर से मैं हर चीज़ प्रेस के सामने रखूँगा, वो लोग खुद बताएंगे कि राहुल केसरी की इसमें क्या गलती है।
अच्छा, कितने लोगों से ठगी की गई है? इसमें बहुत नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे माध्यम से है मैं सिर्फ उन्हें ही जानता हूँ। जो मेरे माध्यम से लोग हैं वो आने वाले हैं, कुछ पूर्णिया के हैं, कुछ बाहर के हैं, तो वो जब तक आ जाते हैं उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। सारे लोगों को जानकारी हो गई है, लोग आ रहे हैं? जी, लोग आ रहे हैं। आपने जो जिन दो लोगों का नाम लिया है ना, आपने स्टेटमेंट भी दिया है कि कितनी कितनी राशि उन लोगों ने ली है। राशि तो बहुत लंबा है फिर हुआ, लेकिन हमारे माध्यम से मनोज मिश्रा को 68 लाख रुपया गया है। आपके माध्यम से? जी, जहाँ तक मैं कुछ उसमें से मेरे माध्यम से भी है और कुछ मुझे जानकारी में है कि इन लोगों ने मनोज मिश्रा को रुपया दिया है। अच्छा, तो कुछ जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका उनमें कितना गया, उस आपने उनके बारे में भी कहा है? 8 दूना 16, 2 18, 23-24 लाख रुपया। 23 से 24 लाख जो दूसरे लोग? जी, 2 दुकान उनके नाम पे होना था, उनसे 24 लाख गया है। मैंने 3.5 लाख इसलिए दिया है कि मुझे और रुपया देना था, लेकिन मैंने बोला कि मुझे कागजात और चाबी हैंड ओवर कर दीजिए, हम जिस समय खोलेंगे उस समय पैसा। उन लोगों ने किस तरह का भरोसा दिलाया था आप लोग को? उन्होंने एसडीओ से बात किया, एसडीओ का फर्जी कॉल, मंत्री का देखिए कि मंत्री साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने ऐसा कहा है। फिर व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि जब करना है तो बोलो, नहीं करना है तो मत बोलो। तब तक तो बहुत लोगों का एडवांस रुपया भी जा चुका था। इस हिसाब से रुपया न डूबे इसलिए हम लोगों ने और पैसा लगाया था। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पत्रकार, क्या आपको इतनी जानकारी नहीं है कि पत्रकार का क्या काम होता है और जो आदमी काम करने के लिए कह रहा है वो कौन सा काम हो रहा है? पत्रकार का काम होता है पत्रकारिता करना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया पत्रकारिता को। तो जो चीज़ आपसे करवाया जा रहा था और आप साथ में रह के कर रहे थे वो पत्रकारिता था क्या? मैं साथ में रह के कर रहा था। नहीं, आपसे करवाया गया ना? मुझसे करवाया गया, मुझे कहा कि तुम्हारा भी हो जाएगा, तो मैं तो 2 रुपया अपना जीवन के। तो वो क्या पत्रकारिता था? वो नहीं, वो पत्रकारिता नहीं था। तो आपको ये जानकारी नहीं हुई कि ये पत्रकारिता नहीं है? हमको ये जानकारी था, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया, कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, ऑडियो भेज देता था कि सर से बात हुई है। उस तरह का काम कौन करता है? फ्रॉड करता है, दलाल करता है या कोई थर्ड पर्सन करता है? क्या पत्रकार वो काम करता है? नहीं, पत्रकारिता का वो काम नहीं है। तो फिर आपने कैसे यकीन कर लिया उन पे? यकीन करके ही तो सर फंसे हुए हैं। नहीं, हमको ये बताइए ना कि आप जिनको पत्रकार कह रहे हैं, क्या पत्रकारिता वाला काम आपसे वो करवा रहा था? नहीं। क्या करवा रहा था? तो फिर आपने उनको पत्रकार क्यों कहा? वो उनको क्या पेशे से तो पत्रकार ही है वो। उनको क्या कहेंगे आप? पेशे से तो पत्रकार ही हैं। पेशे से पत्रकार है या फिर पत्रकारिता के आड़ में कुछ कर रहे हैं? हाँ, पत्रकारिता के आड़ में दलाली का धंधा चला रहे हैं या फर्जीवाड़ा का धंधा चला रहे हैं, ताकि लोग शक भी ना करें कि बड़े बैनर के पत्रकार हैं। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ भी फ्रॉड कर सकता है वो? एकदम कर सकता है। जब हमारे जैसे छोटे लोग को ठग सकते हैं, हमारे साथ फर्जीवाड़ा करके हमको मास्टरमाइंड के सूची में ला के खड़ा कर दिए हैं। और कल रात को फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे इतना गंदा सब चीज़ वायरल किया कि इस लड़के को कौन नहीं जानता है। कोई एक आदमी खड़ा होकर तो बोले कि इस लड़के ने मुझसे पैसा लिया है, इस लड़के ने मुझसे मेरे साथ गलत किया है। कल मैं देख रहा था मनोज मिश्रा का या राजेश झा का सोशल मीडिया पोस्ट, या मैं साइबर सेनानी सदर PS ग्रुप में पोस्ट देख रहा था। जिस हिसाब से बदनाम करने की इसे जान रहा है कि पूरा इसके बारे में कौन नहीं जानता है कितना फ्रॉड है। तो कोई एक आदमी ने अभी तक लिखित मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं किया? अच्छा, ये बताइए, जो दोनों व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, इन लोगों से आपका परिचय कैसे हुआ था और कितने दिनों से है? राजेश झा से मेरा 5 साल पुराना परिचय है और मनोज मिश्रा से भी करीब 4-5 साल पुराना परिचय है। तो आप लोगों का कहा जा रहा है कि बहुत घनिष्ठ संबंध था? घनिष्ठ संबंध, बातचीत, एक अच्छा रिलेशन था। उससे मेरा कोई इस काम से पहले कोई भी लेन देन नहीं था। नहीं, तो हमको ये बताइए ना कि जब जिस व्यक्ति पर आप जब बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे थे और आपका संबंध उनसे 5 साल का था, अभी कुछ देर पहले आपने कहा भी था ऑफ कैमरा कि 1 पान 2 टुक करते थे, 1 रोटी खाते थे आप लोग, इस तरह का आपका था। और वो व्यक्ति आपके साथ पत्रकारिता के नाम पर कुछ गलत कर रहा है, करवा रहा है और आप उसमें शामिल हैं, और कैसे ये नहीं कहा जाए कि आपको ठगा गया या फिर आप उस पर अनभिज्ञ थे? मैं इस पूरे मामले से अनभिज्ञ था, क्योंकि जहाँ पे विश्वास होता है वहीं पे विश्वासघात होता है। और हमारे आप पत्रकार बंधु हैं, हम इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और भी लोग हैं जो आज से कल तक में आएंगे जो इसका प्रकरण का शिकार हुए हैं। अगर वो हमको 2 कटघरे में खड़ा करते हैं तो आप लोग। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चेक से भी रुपया दिया गया है। जी नहीं, गलत बात है।
सारा कैश में गया है? जी, अगर चेक से रुपया गया तो वो चेक कहाँ भेजा? चेक मांगा गया था APMC के नाम से, मार्केटिंग यार्ड का सरकारी अकाउंट के नाम से, कुछ लोगों ने चेक दिया भी था। अच्छा, आप तो खुद दफ्तर वगैरह जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एक बार जाकर SDO साहब से बातचीत कर लें? विश्वास इतना था कि कभी पूछने की ज़रूरत नहीं हुई। इतना विश्वास, इतना संबंध आप लोगों का नज़दीकी था, जी, जिसका अभी कह सकते हैं परिणाम यह हुआ कि बहुत लोग ठगा गए। बहुत लोग ठगा गए और इस पूरे प्रकरण में सिर्फ मैं बदनाम हुआ। अच्छा, उसमें राहुल जी ये बताइए कि ऐसा क्या क्या समय समय पे वो करते चला गया कि आपका जो यकीन था वो बरकरार? कभी लिस्ट निकल गया है, सरकारी लिस्ट निकल गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, अब 2 महीना में काम हो जाएगा। फिर 2 महीने के बाद टच किया, 15-20 दिन रुको, फिर कोई एक पेपर रिलीज हो जाता था, कभी एक स्टाम्प पेपर रिलीज हो जाता था, तो कभी रसीद रिलीज हो जाता था। इस तरह के तो पेपर में आता था या फिर आपको नहीं WhatsApp पे करता था? नहीं, व्हाट्सएप बहुत कम पेपर करता था, कुछ व्हाट्सएप पेपर्स भी है, मैं निकालूंगा। मेरा एक फ़ोन ख़राब हो चुका है, वो फ़ोन अगर ठीक नहीं, वो जो आपको यकीन दिलाता था तो नहीं, वो पार्टी को डायरेक्ट बुलाता था। पार्टी तो जो लोग मेरे थ्रू थे, मेरे पे प्रेशर डालते थे, मैं उनको डायरेक्ट आमने सामने कर देता था। कुछ पेमेंट वो कर दिया करता था उनको? जी जी जी, इसी तरह से हुआ करता था। अच्छा, ये बताइए कि वो जो बातचीत का जो वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें कौन किससे बात कर रहा है? वो मनोज मिश्रा किसी अधिकारी से या अपने तथाकथित किसी साथी से बात कर रहे हैं। उसको उस ऑडियो को फ्लैश करके ये बोला गया कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जितना जल्दी होता है रुपया करवाओ। तो क्या लगता है कि ये गिरोह के तौर पे काम कर रहा है लोग? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं एक लोग 2 लोग नहीं हैं, इसमें और भी लोग हैं जो कि कोई अफसर बन के, कोई कुछ बन के बात करते थे, और कोई भी सरकारी पदाधिकारी इस ढंग की बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक आप खुलकर सामने आए हैं, बाकी और जो लोग पैसे दिए हैं वे लोग खुलकर सामने आ क्यों नहीं रहे? आएंगे। आज मैं बदनाम हुआ तो मैंने सबको बोला है कि भाई अगर हम जा रहे हैं तो तुम लोग तो सपोर्ट कर दो कि भाई पैसा कौन लिया, किसने मिलवाया, क्या करवाया। तो क्या आप लोग जितने भी लोग पीड़ित हैं सब मिल करके सामूहिक रूप से SP के पास आवेदन देने जा रहे हैं आप लोग? मैंने SP को आवेदन, पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्णिया को आवेदन दे दिया है, और SDPO सदर साहब को भी आवेदन दिया है, एक आवेदन सदर थाना में भी दिया है। सब जगह से कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं? अभी तक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, सब ने कहा है कि जांच कर रहे हैं, जो दोषी होगी उसके ऊपर कार्रवाई। अजय बताइए, वहाँ दुकान, कितनी दुकानें हैं जो इतने लोगों को ठग लिया गया? दुकान 10 हैं, लेकिन और भी, जैसे एक दुकान से हमसे रुपया ले लिया, तो अब नहीं जान रहा है कि ये आदमी उसके कॉन्टेक्ट में, तो फिर उससे भी रुपया ले लिया गया। अच्छा, एक ही दुकान को अलग अलग लोगों को दिखा करके? अब इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे जो क्लाइंट थे उसी 10 दुकान में फंसे हुए थे। अच्छा, तो 10 दुकान फिर आपके क्लाइंट को बेचा? 10 दुकान सिर्फ मेरा 2-3 क्लाइंट ही है सर। अच्छा, 2-3 क्लाइंट ही है, मतलब एक ही दुकान को, उसी दुकान और कुछ लोग खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि पैसा उन्होंने पक्के का नहीं दिया, इसलिए कुछ लोग खुल के भी इसमें सामने नहीं आना चाहते हैं, खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। अच्छा, इस तरह का जो धंधा हो जाता है, कम से कम क्या लगता है कि प्रशासनिक जो तंत्र है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरह से पहले से कुछ ना कुछ हो रहा होगा? नहीं, प्रशासनिक तंत्र, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रशासनिक अफसर या कर्मचारी इस ढंग का घटिया हरकत करेगा। ये बताइए, इसका खुलासा कब हुआ? इसका खुलासा मैं आपको हकीकत बताऊं, जब लोग हम पे दबाव डालने लगे कि काम का क्या हुआ, तुम ही मिलवाए थे, तो कुछ लोगों से मेरा विवाद भी हुआ। तब लास्ट में कुछ मामला मीडिया में भी गया, उसमें मास्टरमाइंड जब हमको बनाया गया, तो हमारे साथ स्थिति हुई कि मैं शहर छोड़ के भाग जाऊं या अपने आप को पूरे परिवार के साथ जहर खा के मर जाऊं। मेरे घर में सर आज भी जाके देखिए, मकर संक्रांति जैसा त्यौहार नहीं मना, 11 तारीख को कोई त्यौहार नहीं मना, मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। आज भी ये स्थिति है कि शहर में हर जगह उंगली उठ रही है। तो आप मेरे घर चल के माँ बाप से पूछ सकते हैं, या मेरे घर की माली हालत देख सकते हैं कि मेरे घर की माली हालत क्या है। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई, इस तरह का ठगी का जो धंधा करने का जो शुरुआत हुई, वो कब से चलता आ रहा था? 1 साल से अधिक हो गया सर। अच्छा, 1 साल से? हाँ, जबकि काम के लिए बोला गया था कि 1.5 से 2 महीने में काम करवा देंगे। और 1 साल जब बीत गया तो आप लोगों का सब टूटने लगा? हाँ, सब टूटने लगा और लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। इस संदर्भ में जब मोहम्मद राहिल हसन से पूछा गया तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि ऑडियो उनका तो है ही, किंतु मनोज मिश्रा ने उनके साथ धोखेबाजी की है, जिनके खिलाफ वे बहुत जल्द मुकदमा करने जा रहे हैं। किंतु इस दरमियान मोहम्मद हसन ने स्वीकार किया कि किसी ज़मीनी मामले को लेकर उन्होंने मनोज मिश्रा से बातें की थीं, किंतु मनोज मिश्रा ने उसका दुरुपयोग कर लिया है। किंतु मोहम्मद हसन सच्चाई को छुपा नहीं पाए।
मोहम्मद हसन से पूछा गया, यदि दूसरा ही मामला है तो आपने झूठ क्यों बोला, क्या यह फ्रॉड नहीं है? तो आप खुद सुनिए कि मोहम्मद हसन ने संदेहास्पद और गोल मटोल जवाब दिया, जो पूरी तरह से सच्चाई को बयां करता है। हेलो सर। क्या हाल है मिश्रा जी? जी जी बढ़िया सर। सब ठीक ठाक हैं? जी जी अच्छा, और कहना ये था कि इधर तो सब चीज हो ही गया है जी और सब चीज कंप्लीट रूप से हम लोग वेरीफाई भी कर लिए हैं। जी। उनको भेजने की जरूरत है तो उसमें कम से कम 2.5 पर इंच जो है उसको देख लीजिएगा तो कर दीजिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आदेशित तो मान के चलिए वहीं से न करना, हम लोग तो सबमिट कर देंगे जी 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 है ना, और वहीं से सब चीज करना है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, करा दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जी जी। है ना। कोई सर दिक्कत? सर एक बात कहना था सर, क्योंकि हम जो जिसको भी बोले हैं ना सर, तो ये बोले हैं कि भाई आपको हो जाएगा तब आपसे हम लेंगे। नहीं वो देखिए वो तो ठीक है, हो जाएगा वो लेना, वो तो एक प्रोसेस है, उसके तहत करना ही होगा। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं हमारे साथ? जी बहुत आपको मालूम ही है। जी जी जी। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, जब हम हैं तो आपको परेशान नहीं होना है ना। जी जी जी। जो भी काम होगा वो जेन्युइन काम होगा और किसी तरह का ये कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। तो जो है उसको देख करके 2.5 पर इंच जो है उसको करवा दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए भेजना होगा तभी तो वहां से ये करेगा, गाइडलाइनिंग जारी होगा तभी हम लोग ना कुछ कर पाएंगे। जी जी। जब तक नहीं भेजेंगे तो कैसे क्या होगा। बिल्कुल। और खाली खाली भेजने से तो आपको पता ही है कि फिर सिस्टम हवा में उड़ जाता है। जी जी। और आपके लोग हैं तो खास तौर पे हमको ध्यान देने की जरूरत है ना। ठीक है सर, हम ठीक है फिर ओके ठीक है जी। ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें मनोज मिश्रा और आपकी बातचीत है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि गुलाब बाग में जो भी घपला हुआ है और जो ठगी का कारोबार हुआ है उसमें आपने एसडीओ बन करके फ़ोन किया है उनको और एसडीओ बन करके आपने बातचीत की है। क्या मामला है आपकी नज़र में? तो श्रीमान आप जर्नलिस्ट हैं, आप आए, आपको हम दूसरी रिकॉर्डिंग भी सुना है और आप सुने हैं वो जिस तरह से उस रिकॉर्डिंग को पेश किया गया है, वो रिकॉर्डिंग उसमें कहीं एसडीओ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है और उसमें भूमि विवाद का मामला है, जिस मामले को निपटारा के लिए हम लोग पटना बात किए हैं और यहाँ के भी एक वकील हैं जो इस मामले को उनके पास हमारी फाइल तक पड़ी हुई हैं और वो बेहतर तरह से जान रहे हैं। दूसरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उसमें मामला पूरा पटना से लेकर के यहाँ तक वकील साहब की बात है कि जो खर्च आपको लगना है वकील के पास, जो पर इंच 2.5 वाली बात जो बताई है, लगभग 40-42 एकड़ प्लॉट की मामला है। वही मामला को अगर मेरी बात ये मनोज मिश्रा तक हुई है भूमि विवाद से लेकर के, वो ज़मीन का एक केस लिए थे जिनको सॉल्व करने के लिए बात हो रही थी, इसमें वो एसडीओ पेश कर करके किसी को हमारी रिकॉर्डिंग भेज दिया है। ये तो सरासरी गलत है और इसके लेकर के हम उसके ऊपर मानहानि भी करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, जिससे सारा फाइल हमारा तैयार हो गया है। अच्छा, मनोज मिश्रा के खिलाफ? जी, मनोज मिश्रा के खिलाफ। उन्होंने आपकी हमारे साथ फ्रॉड गिर गया है ना। आप हमारे रिकॉर्डिंग को एसडीओ कैसे पेश कर दिए किसी को? ये तो आप दूसरा रिकॉर्डिंग सुनने से आपको स्पष्ट हो गया कि ये भूमि विवाद से मामला है और भूमि विवाद का मामला न्यायालय प्रक्रिया में जाता है और टाइटल सूट का मामला है तो वो तो न्यायालय का काम है। उसमें जो खर्च हो रहा है वो निश्चित रूप से वकील के द्वारा दर्शाया गया और वही हमने उनको कहा है। अच्छा, तो भूमि विवाद की अगर बात करें तो उसमें आप कौन से अधिकारी बनकर बात कर रहे हैं? नहीं, हम भूमि विवाद में कोई अधिकारी बन करके नहीं पेश कर रहे हैं। भूमि विवाद में हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में वकील हैं, हम काम को सॉर्ट आउट करा देंगे, लेकिन उसमें जो बातचीत हो रही है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कोई सीनियर लोगों से बातचीत हो रही है। हाँ, आप दोनों तो दोस्त हैं, हाँ, साथ में काम करने वाले हैं, लेकिन बातचीत से ऐसा लगता है कि कोई जूनियर कोई जो है अज्ञात आदमी जो अधिकारी से या फिर ऐसा उससे बात कर रहा है। ये सच है कि हम सीनियर पर्सन बन करके उससे बात किए हैं ताकि वो जो भूमि विवाद से रिलेटेड में जो क्लाइंट है उनको ये दिया जा सके कि देखिए इस पे कम से कम उस क्लाइंट को ये दिखाया जा सके कि हमारी बात आगे हो रही है वकील से और उन्होंने ये खर्च बताया है। तो ऐसा क्योंकि आप तो दोस्त हैं, साथ में काम करने वाले, तो आप सीनियर पर्सन क्यों बन गए? इसलिए देखिए दोस्त हैं, अब अगले को तो मालूम नहीं ना है सर, जो काम दिया है उसको तो ये नहीं मालूम। और जिस तरह से वो रिकॉर्डिंग दिया गया तीसरा पर्सन को कि एसडीओ बनाया या उसमें एसडीओ का ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया किसी पदाधिकारी। अच्छा, तो तीसरे पर्सन को अगर कुछ मालूम नहीं है तो आप कुछ भी बन जाएंगे? नहीं, मालूम की बात नहीं, उसको ये मालूम है कि ये इनके सीनियर है, भले दोस्त हैं, वो उनको मालूम है कि उनके सीनियर हैं।
यही चीज़ है और कोई बात नहीं। तो आप लोग और- क्या एक ही चैनल में काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम लोग उसके चैनल में नहीं है। तो फिर सीनियर कैसे हो गए आप उनका? नहीं, हम वह सीनियर बन करके हम भले बात किए हैं कि हम इस काम को सॉर्ट आउट करा देंगे, लेकिन पदाधिकारी का फ्रॉड तो इसमें भी हो गया ना? कैसे फ्रॉड हो गया? नहीं, आप जब सीनियर उनका नहीं है और आप सीनियर बन के बात कर रहे हैं, सर किसी जी, को हम ये किसी को नहीं- झांसे में ले रहे हैं कि इस तरह की बात है, तो क्या ये फ्रॉड नहीं हुआ? नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि फ्रॉड हुआ है। ये तो अगले कस्टमर को ये गया कि ये पर्सन हमारा काम कर रहे हैं, ये पर्सन हमारा काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये वकील है या कोर्ट का आदमी, ये हाँ, नहीं नहीं, कहा अपने गया। अपने आप ये- को हमने मनोज ये मिश्रा कहा का कि ये आदमी हमारे संपर्क में है, उन्होंने कहा। ये बताइए, आपने उस ऑडियो में, ठीक है, आपने एसडीएम बन के बात नहीं की है, लेकिन मनोज मिश्रा का सीनियर बन के आपने बात की है, इसका क्या मतलब निकलता है? नहीं, मनोज एक रिगार्डिंग तो होना चाहिए ना सर। नहीं, जो रिगार्ड वो रिस्पेक्ट दिया, हाँ सर, हम भी तो सर कर करके के बात कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है, आप देख लीजिए, उसको जो खर्च आएगा न्यायालय का, जेन्युइन खर्च जो वकील लेगा वो उसको देना होगा और तभी काम हो पाएगा। और ये सारा मामला भूमि विवाद से रिलेटेड है, इसमें सारा फाइल वगैरह भी रखा है, लेकिन जिस तरह से वो पेश किया गया है ऑडियो को देख करके, वो निश्चित रूप से फ्रॉड किया है हमारे साथ। हम उसके खिलाफ कानूनी अच्छा, आपके कार्रवाई साथ भी फ्रॉड किया है? बिल्कुल किया है सर। वो रिकॉर्डिंग जो दिखा है वो बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ हम न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। ये तो आपने मोहम्मद राहिल हसन का बयान सुना। अब राहुल के आरोप का दूसरा नाम है राजेश कुमार झा। इनका भी बयान सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। ये तो पहली ही लाइन में सीधा कहते हैं कि राहुल को हम जानते भी नहीं हैं, उनकी राहुल से कोई जान पहचान नहीं है, किंतु अगले ही लाइन में वे कह देते हैं कि वे राहुल से 3 साल से नहीं मिले हैं। जरा सोचिए, जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं हो, उनके बारे में कोई यह कैसे कह सकता है कि हम तो उनसे 3 साल से मिले ही नहीं हैं। यह अपने आप में सवाल है। किंतु राजेश झा ने इस दरमियान ये भी कहा कि पत्रकार संघ को लेकर उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए उन्होंने पूर्णिया एसपी से लिखित शिकायत भी कर दी है। अच्छा, ये जो मामला अभी आया है उसमें जो राहुल कुमार नाम का लड़का है, वो जो आपका और एक पत्रकार का नाम ले रहा है, तो इस क्या सच्चाई है इसकी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है संजय की, ये जो हम जान रहे हैं कि इससे न इस लड़के को हम जानते हैं, न ही इससे हमारी कोई जान पहचान है। न इस लड़के को हम जानते हैं, न ही इससे हमारी कोई जान पहचान है, और न ही विगत 2-3 साल से हमारी कोई मुलाकात वगैरह कुछ नहीं है, न ही इसका कोई मेरे पास नंबर है। नहीं, ये मेरा नाम क्यों लिया, किसके दबाव पे लिया, ये मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरा कोई इससे कोई संपर्क है भी नहीं, दूर दूर तक इससे कोई संबंध नहीं जानते। इसको हम जानते भी नहीं कि लड़का कैसे आया है। अच्छा, तो आपने अभी एक बात कही कि 2-3 साल से उससे कोई जान पहचान नहीं है। इसके पहले तो लोग वो आता था यहाँ पे, सारे पत्रकारों के बीच में वो रहता था यहाँ पे, काफ़ी सालों से यहाँ आता था, तो यहाँ पे लोग उसको ऐसे जानता था, तो ऐसे आया तो अपना हालचाल पूछता था, कैसे क्या है भैया, क्या है नहीं, ऐसे सबसे पूछता, सबसे मिला तो हमसे भी मिला, बस यही फेस टू फेस उससे जान पहचान थी, बाकी तो उससे कोई जान पहचान नहीं, ऐसा कुछ तो मेरा उससे संबंध रहा नहीं कभी। अच्छा, इधर आपसे कोई मुलाकात नहीं, तो आखिर विगत 2 साल पता नहीं भाई, आप किसी के दबाव में लिया। एक्चुअली ये मामला है प्रेस क्लब की लड़ाई को लेके। हम प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, तो इसको हमको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन प्रेस क्लब से उस लड़का का तो कोई मतलब है नहीं। उस लड़का को मतलब नहीं है, लेकिन ये उसी के दबाव में ये सारा काम किया जा रहा है कि आप कोई दबाव डाल रहा होगा यहाँ पे। यहाँ जो उससे पूछ रहा था, इससे जो पूछ रहा था वहाँ पे, तो नंदू सिंह नाम का कोई आदमी उससे पूछ रहा था कि बताओ कौन दूसरा आदमी कौन है, दूसरा पत्रकार कौन है, तो नाम ले लिया दूसरा पत्रकार राजेश झा। एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, तो कोई नाम लेके वो अपना चमका लिया। आपको नहीं लगता है कि जिस लड़का ने नाम लिया है उससे आपके छवि पर सच को आईने की जरूरत नहीं पड़ती है। सच्चाई तो एक ना दिन सामने आ ही जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित थोड़ी होता है। वो तो सच्चाई है, आज न कल तो सबके सामने आ ही जाएगा। और जब आ जाएगा तो उसके बाद समझ में आएगा कि भाई कौन जीता है, कौन कैसा था, क्या था। चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो? जांच के लिए मैंने एसपी को लिख दिया है, जांच बैठ भी गई है और इसकी जांच थोड़ी जांच होगी, और टोटल जांच में सारे जो भी लोग हैं वो सब लोग इस दायरे में आएंगे। ये तो आपने राजेश झा को सुना, अब आप मनोज मिश्रा को सुनिए। मनोज मिश्रा ने लंबी बातें की हैं, किंतु हम उसका प्रमुख हिस्सा आपको सुनाते हैं, जो आपको बहुत कुछ समझा देगा कि माजरा क्या है। मनोज मिश्रा का कहना है कि उन्होंने राहुल से व्हाट्सएप चैट की है, किंतु उसका मतलब दूसरा है, जिसे हम आपको दिखाते हैं, और मतलब आप खुद समझ जाएंगे। मनोज मिश्रा इस व्हाट्सएप चैट में कह रहा है
आपके नाम का प्रस्ताव हो चुका है, अतः आपसे आग्रह है कि जरूरत कागजात के साथ साथ रकम की व्यवस्था कर लें। जिस पर राहुल कहता है ओके सर, आज मिलते हैं। इस पर मनोज मिश्रा कहता है यह सब नहीं चलेगा, करना है तो बोलो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, हाँ या ना में जवाब दो। अगली लाइन में मनोज मिश्रा कहता है कि 24 तारीख को विधानसभा का सत्र समाप्त हो रहा है, उसके बाद अलॉट कर दिया जाएगा, कृपया उस समय आप तैयार रहें। ये बातचीत है व्हाट्सएप चैट का। और ऑडियो के बात पर मनोज मिश्रा ने कहा कि राहुल ने उसके साथ छल किया है, उसके यहाँ चोरी की है, जिसके खिलाफ वे शिकायत करने जा रहे हैं। मनोज जी, जो मामला आ रहा है फर्जीवाड़े का, उसमें राहुल कुमार करके जो लड़का है, उन्होंने सीधे तौर पे आपका नाम ले लिया है, एक राजेश झा जी हैं, उनका नाम ले लिया है। आपके हिसाब से इस मामले की सच्चाई क्या है? देखिए, मामले की सच्चाई क्या है ये तो अब तक वो प्रूफ नहीं कर पाया। जिस तरह से प्रूफ कर रहा है वो कोई प्रूफ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये लड़का 1 महीना से मेरे पीछे, अब मेरे ऑफिस में मेरे पास आना जाना करता था और इस मैटर को हम भी नहीं जानते थे कि इतना बड़ा ये गुल खेल रहा है या गेम खेल रहा है, जो भी हो। 15 दिन पहले एक जानकारी मिली कि इस लड़के को जो है कि सदर थाना में करीब 15 से 20 लोग मिलके सुपुर्द किया। तो जब पता चला तो मामला लेन देन का निकला। तो पत्रकार होने के नाते मैं इस चीज़ का तहकीकात किया कि भाई क्या मामला है, अंदरूनी मामला क्या है। तो मुझे पता चला कि आवंटन का मामला है, आवंटन के नाम पे पैसा लिया गया है। तो हमने जिस लोगों से मिला, जिन्होंने मतलब इस तरह के उसके साथ ये किया गया था, बैठाया गया था, तो उन लोगों ने साफ कह दिया कि भाई ये मेरा पर्सनल मामला है, हम किसी एग्रीमेंट पे पैसा दिए हैं। कुछ सिटी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम 4.5 लाख रुपया एग्रीमेंट तौर पे दिए हैं और कोई 15 लाख रुपया वो हम ब्याज पे दिए हैं। मतलब इस तरह का मामला आया, कोई आवंटन से संबंध कोई नहीं बताया। तो जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो हम उस पर आरोप नहीं लगा पाए। आरोप लगाने से पहले मतलब जो प्रिंट मीडिया में, जो दैनिक जागरण में खबर छपने से पहले जो है वो एसपी साहब के यहाँ एक आवेदन दिया, जिसमें वो रंगदारी का 5-6 लोगों के ऊपर रंगदारी का मामला दर्ज कराया। बाप बेटा मिल के गया था। जिस दिन फर्स्ट एसपी साहब का फर्स्ट पीसी था क्राइम पे, जिस तरह से वो उसके दूसरे दिन आरोप लगाता है हम पर कि मनोज मिश्रा 68 लाख रुपया का आरोप लगाता। मनोज मिश्रा 68 लाख रुपया लिया और राजेश झा 23 लाख रुपया लिया। तो भाई किस बेस पे लिया, किससे लिया, कहाँ से लिया, इस चीज़ का तो तुम डॉक्यूमेंट या प्रूफ तो दोगे। चलो, उसने ये भी कहा उस बयान में, उस पत्रकार महोदय जिसने चलाया थी इस खबर को, उस पत्रकार महोदय ने ये उससे नहीं पूछ पाया कि जब तुम पैसा दे रहा था किससे लेके दिया और कैसे, जबकि वो लड़का कह रहा है कि हम उस आदमी को, मनोज मिश्रा को उस आदमी से मिलाया है और वो आदमी व्यक्तिगत मनोज मिश्रा और राजेश झा की व्यक्तिगत छवि को भी जानता है। तो भाई साहब, जब व्यक्तिगत छवि को जानता है तो फिर तुमको पैसा क्यों देगा? पैसा तो हमको देगा ना। उस आदमी का नाम तुमको उजागर करना चाहिए कि फलाना आदमी ने पैसा दिया है। तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अनाप शनाप मीडिया के दबाव में हो या राजनीतिक के दबाव में हो या बचने के लिए तुम मीडिया के सहारा, पत्रकार का सहारा लेके तुम खेल रहे हो। व्हाट्सएप चैट है जी, व्हाट्सएप चैट मेरी है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट मेरी है। ये व्हाट्सएप चैट क्या है, चैटिंग क्या है, ये बता देते हैं आपको। ये 2019 जुलाई की है, ठीक है। आप पूरा डिटेल आप देखिए, उसमें सारा चीज़ है। वो उस समय आवंटन का जो प्रक्रिया था, जो विभागीय प्रक्रिया होता है, उसमें लोगों ने, हमने भी आवेदन किया, हम भी उसमें है, उसमें मेरा भी नाम है, कई ऐसे लोग हैं जो उसका नाम है। तो कुछ लोग उसमें से जो है बोली लगाने में जुटे। हम लोगों के पास क्षमता नहीं हुआ, हम लोग नहीं लगाए। अच्छा, वो व्हाट्सएप चैट जो है वो किन से हुई है आपकी? नहीं, व्हाट्सएप चैट जो है कि देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं पहले अपना मोबाइल ले आता हूँ। नहीं, उसमें राहुल ने बताया कि आपसे उनका व्हाट्सएप चैट हुआ है। हाँ। इस बात को अभी आपने एक्सेप्ट भी किया कि जी 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 बिल्कुल, है ना। और अभी आपने ये भी कहा जी, बोलिए, कि 1 माह पहले जब उसको थाना में, सदर थाना में पकड़ा गया, वहाँ तो आप गए, वहाँ जानकारी मिली तो उससे मुलाकात आपकी हुई, तो फिर नहीं, उससे मुलाकात नहीं हुई हमसे। थाना में हम कोई मुलाकात नहीं किए उससे। नहीं किए। नहीं किए।
तो आपकी पहचान वहीं से ना बढ़ी? कहाँ से? थाना से? थाना से क्यों पहचान बढ़ी? पहचान कितने दिनों से है उसके साथ आपकी? वो 3-4 साल से पहचान है उसको, हम 3-4 साल से जानते हैं। वो कई बार हमसे जिला में मिलता है, कई बार हमसे बात करता है। वो तो हॉट टॉक होता ही रहता है उससे। वो कई लोगों से मिलता है, सभी से उसके संपर्क है। तो व्हाट्सएप चैट जो है उसी के साथ हुई है? व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा हुआ, पहले इस चीज़ को आप देखिए। हाँ, पहले इस चीज़ को देखिए। क्या आप बताइए क्या लिखा हुआ? एक सूची है, ठीक है, मतलब एक लिस्ट है, उसमें 7 लोग हैं, ठीक है। उसमें इसके बाद वो 2 लोगों का नाम हमको भेजता है कि भैया इसको भी थोड़ा सा जोड़ दीजिए ना, आपके साथ अगर हो जाएगा तो हम लोग भी डाक में, ये दोनों आदमी डाक में बैठेगा। मैंने उसको कहा कि इसका पिता का नाम नहीं है, तुम पिता का नाम भेजो तो कोशिश करेंगे। फिर मैंने उसको कहा कि तुम्हारा काम नहीं होगा क्योंकि तुम इसका कोई प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तुम अपना समझ लो। ये 2019 की बात बता रहे हैं आप? जी, 2019 की बात है, ये 2019 की बात है। और वो उसमें लिखा हुआ है, पूरी चैट को आप पढ़िए। किसी पत्रकार, चलाने वाले पत्रकार ने उसको गौर नहीं किया। और दूसरी बात है कि जो सूची मेरे व्हाट्सएप पे है, वो सूची दैनिक जागरण को शो नहीं हुआ है। दूसरा सूची मरोड़ के बनाया गया उस सूची को। तो कहीं ना कहीं वो सूची से गेम खेला है उसको। अच्छा, एक बात समझ में हमको नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि 2019 में इस तरह की बात आपका राहुल से हो रही है, व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए बात कर रहे हैं जी। अभी हम लोगों ने मार्केटिंग यार्ड के भवेश जी से बात की। उन्होंने कहा कि 2019 में इससे संबंधित कोई चर्चा ही नहीं है। हम लोगों ने 12 फरवरी 2020 में तो इसका विज्ञापन ही निकाला है कि चलिए अब जो बोली आना सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। प्रक्रिया तो बहुत दिनों से चल रहा है बॉस, इसका अप्लाई की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रहा है। तो जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो झूठ बोल रहे हैं? कौन? भवेश कुमार। डाक तो 20 में हुआ है, डाक तो 20 में हुआ है। जो मेरे लिस्ट में है वो तो डाक में बैठा भी है। हमने नहीं बैठा, मेरे पास पैसा नहीं था, हमने नहीं बैठा। ये बताइए, आप दोनों का, हसन जी का और आपके दोनों के बीच में बात हुई, आपके दोनों में ही मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ होगा। ये राहुल के पास कैसे पहुंच गया? अब सर एक चीज़ आप बताइए, आप मेरे ऑफिस में आना जाना करते हैं, क्या मैं 5 मिनट मोबाइल छोड़ के बाहर नहीं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। उस बीच आप मेरे पास क्या विश्वासघात कर रहे हैं? हो सकता है कि आपने ले लिया। परसों आपने आया, बयान देने से पहले चाय पी रहे हैं, मैंने आपको चाय पिलाया। हो सकता है आप गिलास कप चुरा के चले जाएंगे, तो आपकी मर्जी है ना। आपका क्या कहना है कि राहुल ने चोरी कर ली? जी बिल्कुल चोरी की है। जब वो मेरे यहाँ आना जाना है तो वो चोरी किया होगा। लेकिन हसन जी ने कहा कि आपने उनके साथ फ्रॉड किया है, वो केस करने जा रहे हैं आप पे। देखिए, अगर हमारी लापरवाही से हसन जी के इमेज पे ठेस पहुंचा है तो वो स्वतंत्र है, वो क्यों नहीं केस करेगा? अगर हमारी लापरवाही से आपकी प्रेस्टीज को हननता हो रही है तो आप क्यों नहीं केस कीजिएगा मुझ पर? उन्होंने तो ये भी कहा कि लंबी बातचीत हुई थी, 2 पार्ट में हुई थी और एक पार्ट आपने राहुल को दिया है। कौन पार्ट? जो पार्ट वायरल हो रहा है वो उस पार्ट को आपने दिया। देखिए, अगर हम आपको देना 2 पार्ट में बात हुई, आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं कि हम 2 पार्ट में से बात हुई, अगर मैं आपको देता तो 2 पार्ट देता ना, 1 पार्ट क्यों देता? मैं 1 पार्ट क्यों देता? अगर मुझे देना होता तो उसमें मैं 2 पार्ट देता आपको। नहीं, उसमें तो कुछ साफ नहीं हो रहा है ना कि उसमें जो बातचीत वायरल हुई है ऑडियो के माध्यम से, आपका जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है कि आप सर कह रहे हैं, जबकि आपका जो हसन है वो साथ में रहने वाला दोस्त, वो भी एक्सेप्ट किया हसन कि मेरा दोस्त है। उन्होंने ये कहा कि बात सही है। एक बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात सत्य है कि हमने जमीनी विवाद में बात की थी और किसी तीसरे आदमी को सुनाना था, इसीलिए हम उनका सीनियर बन के बात कर रहे थे। देखिए, एक चीज़ बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आपकी लिहाजा एक सज्जनता की होनी चाहिए। आपका जो बात करने का लैंग्वेज वो एक सज्जनता की होनी चाहिए। अगर हम आपको सर कह दिए, क्या गुनाह है इसमें? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पे कहा ये बात कि हम उनके सीनियर बन के बात कर रहे थे। देखिए, वो क्या कह रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है। नहीं, उससे मतलब नहीं है। वो क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उस लैंग्वेज में, उस बात में, अगर मैं आपको सर कहा है, अगर आप उसको अधिकारी सो पेश कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। तो उनका ये कहना है कि आपसे उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को विश्वास दिलाने के लिए सीनियर बन के बात किया, ताकि उस लोग जो जिनके लिए काम कर रहे हैं आप लोग, उनको यकीन हो जाए कि सही में काम कर रहे हैं। ये सीनियर जूनियर बनने की बात उनके मन में हो या नहीं हो, वो काम देख रहे थे। कोई बफ का ट्रस्ट का जमीन था, उस मुद्दे पे, क्योंकि मुस्लिम ट्रस्ट जो होता है, बफ जो होता है, वो मुस्लिम संबंधित होता है और वो मुस्लिम
समुदाय के भी लोग हैं, समाज के भी लोग हैं, उनको पूरी जानकारी होती है ये सब चीज़ का। 2.5 पर इंच, ये क्या मतलब है उसमें? उसमें तो 40 एकड़ जमीन की बात है, तो 2 इंच क्या हुआ इसमें? 40 एकड़ उन्होंने कहा कि 40 एकड़ जमीन का मामला है, उससे बात कर रहे थे। 40 एकड़ एक डिवीजन का है, अलग अलग डिवीजन का ज़मीन है। कटिहार का ज़मीन है उस बफ में, डलकोला का ज़मीन है उस बफ में, किशनगंज का ज़मीन है। नहीं, तो उसमें जो बातचीत हो रही है 2.5 इंच जी है ना, डिवीजन ईच होगा, डिवीजन ईच होगा। आप उसको पैसा के संज्ञान में ले लीजिए, वो तो ये नहीं कहा कि पैसा के संज्ञान की बात है, वो डिवीजन ईच की बात करता हो। तो इस तरह से जितना मामला बना है, जी। जिस तरह से आपका नाम वायरल हो रहा है, लोग के बीच जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी छवि पर असर पड़ा है? देखिए, एक सड़क छाप अगर कोई कह दे, सड़क छाप लड़का क्योंकि उसके कैरियर को आप जानते हैं, पूरा दुनिया, पूरा पूर्णिया जानता है उसके चरित्र को। अगर कोई आदमी आरोप लगाने के लिए, तो प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगता है, उसके आपको पुष्टि करनी होगी। आप में अगर ताकत है तो आप पुष्टि कर दो कि हमने पैसा लिया है, हमने किसी को ठगा है, मेरे माध्यम से बाजार से कहीं पैसा लिया गया है, तो इस तरह की पुष्टि तुम कर दो तो हम दोषी हैं। अच्छा, पुष्टि होने के बाद अपने आप को दोषी मानेंगे? अभी तक आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई? नहीं, मैं तो कोई गलती नहीं किया। मैं तो ये समझ लीजिए कि मेरे यहाँ यही है कि मैं एक पत्रकार हूँ और मेरे यहाँ आना जाना था उसका, जिसका उसने फ़ायदा उठाया। मेरे मोबाइल को छेड़ के उसने किया, मेरे व्हाट्सएप चैट को जो है कि वो बरगला के लोगों के पास पेश किया, तो इस तरह के वो चीज़ अपना वो किया है। तो उससे आपको कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, अब देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आरोप वो लगा दे, वो पुष्टि तो करे। उससे आपको कोई एतराज़ नहीं ना? कोई भी आरोप कितना लगा ले, एतराज़ आपको नहीं है उससे? कोई भी कुछ भी आरोप की बात है। देखिए, वो आरोप लगाया है, अगर वो पुष्टि कर देता है तो मैं दोषी हूँ। अगर वो पुष्टि नहीं कर पाता है, क्योंकि अधिकारी की भी जांच चल रही है, शासन प्रशासन की जांच हो रही है, जांच वो कर रहे हैं, पुष्टि अधिकारी को वो करे। नहीं अगर करता है तो फिर मैं उस पर एक्शन लूँगा। तब एक्शन लेंगे आप? तब एक्शन लूँगा। एक्शन में क्या क्या कर सकते हैं आप? मैं उसको कोर्ट घसीटूंगा। ये आपने मनोज मिश्रा को सुना। अब आप मार्केटिंग यार्ड के सांख्यिकी सहायक भवेश आनंद की बातों को सुनिए। इनके मुताबिक इस फर्जीवाड़े की सच्चाई क्या है? राहुल केशरी और क्या कहते हैं कुछ लोग और मनोज मिश्रा करके हैं, और राजेश झा है, बहुत लोग के नाम आ रहे हैं सामने में कि फर्जीवाड़ा में शामिल हैं। और आप लोगों के ऑफिस से रसीद जाता है, पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो चला जाता है, बिल्कुल 2 कॉपी की तरह। आपकी नज़र में क्या है इस? देखिए, पहली बात तो हम इन तीनों में से किसी को नहीं जानते हैं। दूसरी बात कि अगर एग्रीमेंट का पेपर है, जो भी एग्रीमेंट होता है, हम व्यापारियों से रेंट वो लोग क्लियर कर देते हैं, उनसे सरकार के आदेश के आलोक में एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट की कॉपी, ओरिजिनल कॉपी ऑफिस में रहती है, और जेरोक्स व्यापारी जिस व्यापारी से को दुकान अलॉट है उनसे एग्रीमेंट करके उनको एक जेरोक्स दे दिया जाता है। उन लोग को नोटिस दिया गया है, नोटिस में उन लोग से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनसे कागजात भी मांगी गई है। वो जब कागजात समर्पित कर देंगे या फिर अगर नहीं समर्पित करते हैं फिर भी आगे की कार्रवाई। आज सर उसमें एक बात जानकारी आ रही है कि कुछ लोगों का नाम मैच कर रहा है, जो फर्जीवाड़े का सूची है उसमें भी उन लोगों का नाम है, जो आपकी बोली लगी है उसमें भी नाम है, तो उस लोगों को आप लोग किस तरह से देखते हैं? हम लोग उस पर खोज रहे हैं, अगर जो मिलेंगे उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। एकदम 100% फर्जीवाड़ा है ये। जो भी बोली में हिस्सा लिया था 10 लोगों ने, जो हाईएस्ट थे, तो उन लोगों ने लिया या फिर उनका राशि सीज कर लिया? उन लोगों ने हाईएस्ट बिड लगाया था, हाईएस्ट बिड लगाने के बाद कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। उन लोगों की राशि जब्त कर ली गई है और इसकी सूचना मुख्यालय को दे दी गई है। बहरहाल इस मामले में एसडीओ विनोद कुमार ने जांच का आदेश दे दिया है और जांचों उपरांत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और सच्चाई पता चल पाएगा कि इस मामले में कौन कौन दोषी हैं और किन्होंने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। वहीं इस संदर्भ में भवेश आनंद ने कहा कि वे बहुत जल्द इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहे हैं, उनको इसके लिए आदेश आ गया है। किंतु इस मामले का एक पड़ाव दूसरा भी है। इस संदर्भ में बताया गया कि फरवरी 2020 में 10 दुकानों की बोली लगी थी, जिसमें 171 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें दुकान नंबर 1 के लिए बालाजी ट्रेडिंग के सविता गुप्ता,
दुकान नंबर 2 के लिए गोविंद कुमार पिता भगवान चौधरी, दुकान नंबर 3 के लिए डिम्पल ट्रेडर्स मिथिलेश कुमार, दुकान नंबर 4 के लिए जे अम्बे ट्रेडर्स विश्वजीत कुमार, दुकान नंबर 5 के लिए तारिक अनवर पिता इकरामुल हक, दुकान नंबर 11 के लिए प्रवीण कुमार पिता महेश दास, दुकान नंबर 12 के लिए नीरज कुमार पिता ईश्वर देव सिंह, दुकान नंबर 13 के लिए यशपाल जायसवाल पिता नागेश्वर जायसवाल, दुकान नंबर 14 के लिए उपेंद्र खिरहरी पिता नंददेव खिरहरी एवं दुकान नंबर 15 के लिए कृष्ण किशोर वर्मा पिता अजय वर्मा ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, जिनके नाम पर दुकान आवंटित कर दी गई थी, किंतु इन लोगों ने समय सीमा के अंदर दुकान नहीं लिया, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा जमा की गई राशि 6,75,000 रुपए विभाग ने जब्त कर ली। इसमें जांच का विषय यह है कि आखिर क्या वजह है जो इन लोगों ने ऊंची बोली लगाकर भी दुकानें नहीं ली। वहीं कुछ लोग तो बोली लगाने में भी लाइन में लगे रहे और उसके बाद जो फर्जी लिस्ट तैयार किया गया उसमें भी उन लोगों का नाम है। यह सब कैसे हुआ, यह भी एक जांच का विषय है। कोसी आलोक ब्यूरो, पूर्णिया। क्या आप चोर या चोरी से हैं परेशान, या फिर अपने घर, ऑफिस, शोरूम या गोदाम को चोरों से चाहते हैं बचाना, या सीसीटीवी लगाने से भी नहीं रुक रही है चोरी? तो छोड़िए अपनी चिंता, क्योंकि है ना अब आपके साथ GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम। जी हाँ, द बिहारी बाबू टेकविल लेकर आया है GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम, जो आपके घर, दुकान, गोदाम, शोरूम में चोरी होने से बचाएगा। तो फिर देर किस बात की, तो आज ही लगाइए GSM कॉल एंड अलार्म सिस्टम और चोरी की चिंता से हो जाइए दूर। तो संपर्क करें द बिहारी बाबू टेकविल, भट्टा बाजार, खीरी चौक, पूर्णिया। हमारा मोबाइल नंबर है 7250325445। सेकेंड नंबर 9122840933। द बिहारी बाबू टेकविल।